जय श्री राम। सभी भाइयों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। ले आए हैं भैया एक और वीडियो। अपना एक और भाई है जो कमेंट पे मुझसे पूछ रहा था कि उस भाई को 13 साल हो गए हैं बाबा की सेवा करते करते और बाबा अभी तक उसके शीश पर नहीं आया है। मार्गदर्शन करने के लिए कहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई आपको 13 साल हो गए हैं और आप बाबा की सेवा ढंग से कर रहे हैं, पूरे टाइम से, नियम से और सभी परहेज़ों का पालन कर रहे हैं, तो बाबा को आपके ऊपर शीश पे आ जाना चाहिए था। 13 साल कोई छोटी बात नहीं होती है। 13 साल में तो आप बहुत बड़े भगत बन जाते, बहुत बढ़िया भगत बन जाते। तो इसमें गलती आपकी नहीं है, हो सकता है आपके गुरु की गलती हो, ठीक है। और अगर आप सेवा में ढंग से नहीं अपना ध्यान दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती हो सकती है। और दूसरी बात कि भाई बाबा वीर बुला के अपने गुरु को खुद चुनता है। चाहे कोई 10 साल सेवा कर ले, कोई 20 साल कर ले, कोई 50 साल कर ले, कोई सारी उम्र कर ले, बाबा की मर्ज़ी है, नहीं आना तो नहीं आना। और बाबा की खुद की इच्छा है तो वो हर दूसरे दिन बाबा आ जाएगा। बाबा ने अगर गुरु को पसंद कर लिया कि हाँ भाई ये गुरु अच्छा है, मुझे इसके साथ रहना है, तो बाबा आपके पहली सेवा के अंदर अंदर आ जाएगा। और अगर आपको बाबा पसंद नहीं कर रहा है तो भी क्या करता है बाबा, आपके कहे हुए काम तो पूरे कर देता है। आपके कहने से काम तो हो रहे हैं, लेकिन बाबा शीश पे नहीं खेलता है। इसका मतलब क्या होता है कि दो तरह के मतलब निकलते हैं। एक तो बाबा ये देख लेता है कि कहीं इस गुरु के मन में खोट हो, कपट हो, छल हो, इसलिए बाबा नहीं खेलता, आधे में लटका के रखता है। और दूसरा मतलब ये निकलता है कि आपके गुरु के मन में खोर हो, कपट हो, उसके मन में छल हो, इसलिए बाबा नहीं निकलता है, ठीक है। कुछ गुरु ऐसे होते हैं अपने चेले को बना देते हैं, शीश को उसको देवता दे देते हैं, सेवा दे देते हैं, और पीछे से देवता को रोक के रखते हैं कि भाई जब तक मैं नहीं कहूँगा बाबा नहीं जाएगा। और वो चेला लगा हुआ है, धुआं धक्कड़ दे धनाधन, हुक्का पानी, यमुना जी यमुना जी यमुना जी, जा रहा बेचारा। अब बाबा से पूछा जाए तो बाबा कहता मुझे गुरु की इजाज़त नहीं है। अब गुरु इजाज़त कैसे देगा? भाई गुरु को खुश करो, देवता को तो खुश कर रखा है। अब गुरु के नियम में भाई जब तक आप गुरु की भेंट ना करवा दें, गुरु के लिए भेंट ना करवा दे और बाबा के भेंट ना कर दे, पंचायत में 5 आदमी आपको लिखा दे करके पक्का ना कर दे, तब तक आप कच्चे हो। और गुरु के पास आपने सब काम करवा दे तब भी बाबा रुक रहा है, तो इसमें गुरु की खोर है और किसी की खोर नहीं है, ठीक है भाई। तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि आप 13 साल हो चुके हैं अपना, अगर आप अपने मन से पूरी सेवा कर रहे हैं तो फिर आप अपना गुरु बदल दीजिए, ठीक है भाई। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे आप 20 साल, 30 साल, 40 साल भी करते रहोगे तो नहीं आएगा। और रही बात, कोई अगर आपको एक पर बुराई में छोड़ देता तो 1 महीने में आपके शीश पे चल रहा होता। बुराई में दिल ताकत लेके चलता है गुरु की, मगर बाबा अच्छाई में गुरु के हाथ से चलता है, तो वो फिर गुरु की गलती है कि वो आपके ऊपर देवता चलने नहीं दे रहा। फिर उसको निकाल देते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई बहाना बना के कि भाई तू ऐसा वैसा है, तेरे बस की नहीं है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो आशा है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती है गुरु की। अगर आप अपनी जगह सही हो, आपने अच्छी सेवा करी है तो, और अगर आप सेवा में गलती करते हो तो आपकी गलती है, ठीक है। आपकी कमी है, उस कमी को निकालो और सुधारो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो बनाता हूँ। तब तक जय श्री राम। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए।